हेलो मेरे भाई और बहनों, आपका इस चैनल में स्वागत है। ये चैनल हमने बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है। इस चैनल को लेकर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। अगर ये चैनल आप देखोगे देन वी आर गिविंग डेली अपडेट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एंड क्रिप्टो। अगर आप स्टॉक बुलेटिन देखोगे देन यू विल गेट ऑल द लोकल एंड ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक, जो आपके डे टू डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखते हैं, नास्डैक इज डाउन बाय 0.89%, डाउ जोन्स इज आल्सो डाउन बाय 0.24%। अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें, एफटीएसई इज अप बाय 1.29%। सिमिलरली अदर इंडेक्सेस इन यूरोपियन मार्केट आर आल्सो मार्जिनली अप। अगर हम एशियन मार्केट देखें, सिंगापुर निफ्टी इज डाउन बाय 0.33%। सिमिलरली जापान निकी जो इंडेक्स है, इट इज अप बाय 0.33%। सो ये था ग्लोबल इंडेक्सेस दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम कमोडिटीज एंड करेंसीज देखें, सो क्रूड ऑयल is up by 0.49%, marginally up है. Similarly, gold per 10 gram is also up by 0.19%. Silver per kg is up by 0.18%. Similarly, अगर हम रुपी का परफॉर्मेंस देखें, डॉलर, यूरो और पाउंड के अगेंस्ट, रुपी हैज अप्रिशिएटेड अ बिट, डॉलर के अगेंस्ट हैज अप्रिशिएटेड 0.10%. सिमिलरली यूरो और पाउंड के अगेंस्ट भी रुपी थोड़ा अप्रिशिएट किया है। अगर ये मूवमेंट जारी रहता है देन डेफिनेटली रुपी विल बी स्टेबलाइज्ड टू इट्स अर्लीस्ट लेवल। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम ग्लोबल न्यूज की तरफ देखें, सो मस्क जो 4 कंपनीज रन करते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ला, स्पेस एक्स, उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में ट्विटर भी खरीद लिया। सो ही इज नॉट अपॉइंटिंग एनी अदर सीईओ इन ट्विटर, सो ही विल बी द सीईओ फॉर ट्विटर। ये एक न्यूज आ रहा है। सिमिलरली एक जो बग आया था इंस्टाग्राम में, इन द सेंस इंस्टाग्राम वाज डाउन मोर देन 8 आवर्स। सो ये बग जो है ये फिक्स कर दिया गया है, इंस्टाग्राम ने अभी इंटीमेट किया है हाल ही फिलहाल में। सो होपफुली ये आगे जाके ऐसे लॉन्ग आवर आउटेज ना हो। जो और एक न्यूज़ है दोस्तों, उसकी तरफ अगर ध्यान डालें, सो एप्पल अपना आईफोन जो है चाइना से मैन्युफैक्चर करता है, बट हाल ही फिलहाल में चाइना में काफ़ी ज़्यादा कोविड हो गए हैं, जिसकी वजह से चाइना ने कुछ रेस्ट्रिक्शन जारी किया है। एंड जिस रेस्ट्रिक्शन की वजह से सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो हो सकता है शट डाउन हो जाए, जिसकी वजह से जो एप्पल का प्रोडक्शन है आईफोन का, दैट में फॉल अराउंड 30%। और एक जो न्यूज आ रहा है, यूएस एंड साउथ कोरिया दोनों कुछ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया इज अनहैप्पी। सो नॉर्थ कोरिया ने यूएस को वार्न किया है, जब इफ दिस कंटिन्यूज देन नॉर्थ कोरिया विल आल्सो टेक सम रिटेलिएशन एक्शन। होपफुली ये कुछ ना हो आगे जाके। यूक्रेन से कुछ यूएन फूड प्रोग्राम के तहत सिप्स जो हैं वो सेल कर चुके हैं, जो केनिया वगैरह कंट्री में जाएंगे जहाँ पे ड्राउट का सिचुएशन है, बट रशिया इज अनहैप्पी एंड रशिया ने मना किया था यूक्रेन को ऐसा कुछ करने के लिए। होपफुली ये मैटर एस्केलेट ना हो आगे जाके। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम इंडियन इंडिसेस की तरफ देखें, सेंसेक्स इज अप बाय 0.62%, निफ्टी 50 इज अप बाय 0.74%, निफ्टी बैंक इज डाउन मार्जिनली बाय 0.04%। सिमिलरली निफ्टी आईटी इज आल्सो अप 1.89%। अगर हम एक्टिविटी की तरफ देखें, सो नेट फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है, वेरएज नेट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो ट्रांजेक्शन है वो सेल हुआ है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव। सो ये इफेक्ट आप देख सकते हो सेंसेक्स और निफ्टी 50 के ऊपर, ये पॉजिटिव है। सो होपफुली ये ट्रेंड जो है आगे जाके कंटिन्यू हो और नेट जो डीआईआई है वो भी पॉजिटिव हो जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले इन इंडियन इंडेसेस। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम लोकल न्यूज़ की तरफ देखें, सो अभी दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो गैस एंड ऑयल का जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है अक्टूबर में, विच इज़ ए गुड साइन। सिमिलरली और एक जो न्यूज़ आ रहा है, जजीरा एयरवेज जो कुवैत का एयरवेज है, इट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फ्लाइट फ्रॉम कुवैत टू बैंगलोर ट्वाइस ए वीक। सो ये एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, कल हमने आपको न्यूज़ दिया था कि जो ई रूपी है वो आरबीआई लॉन्च करने वाला है, आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है। एंड इस लॉन्च के तहत एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें 2.75 बिलियन रुपीस जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें सेटलमेंट हुआ है। सो ये स्पेसिफिकली लिक्विड बॉन्ड सेटलमेंट है, बिकॉज अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है। सो आगे जाके ई रूपी का यूज केस और भी बढ़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। और एक जो सैड न्यूज़ हुआ था संडे को, जो मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था, 135 प्लस डेथ हुआ था, दैट वाज अ वेरी सैड न्यूज़। सो पीएम मोदी ने विजिट किया उस साइट को। होपफुली ऐसा कुछ आगे जाके ना हो इन इंडिया। सिमिलरली और एक जो न्यूज़ आ रहा है व्हाट्सएप, सो जो इंडिया में आईटी रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सिंस लास्ट 1 ईयर। सो व्हाट्सएप
इस आईटी रेगुलेशन की कंप्लाई करके 26.8 लाख जो अकाउंट है उनको बैन कर दिया है। तो ये एक अच्छा मूव है। अगर कुछ नेफेरियस एक्टिविटी होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, देन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शुड टेक एन एक्शन, विच इज अ गुड थिंग। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम Q2 रिजल्ट देखें, सो हमने आपको मंडे का जो रिजल्ट था वो बताया था। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। कैस्ट्रॉल का रेवेन्यू अच्छा आया है, प्रॉफिट भी अच्छा आया है Q2 का। सिमिलरली टाटा स्टील का रेवेन्यू डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है। सो दिस इज बैड रिजल्ट फॉर टाटा स्टील, हम कह सकते हैं। अगर एल का रिजल्ट देखें, एल का रेवेन्यू अप है, प्रॉफिट भी अप है, विच इज अ गुड रिजल्ट फॉर एल। अदानी पोर्ट का प्रॉफिट अप है, सॉरी रेवेन्यू अप है, प्रॉफिट भी अप है, तो इट्स अ गुड रिजल्ट फॉर अदानी पोर्ट ऑल्सो। अगर भारतीय एयरटेल का रिजल्ट देखें, भारतीय एयरटेल ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू इट्स ऑलमोस्ट अप बाय 30%। सिमिलरली प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, विच इज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर भारतीय एयरटेल। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम हिमाद्री का देखें, सो हिमाद्री का भी रिजल्ट अच्छा आया है। रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट 90% अप। सिमिलरली प्रॉफिट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 4 times अप, विच इज अ गुड न्यूज। अलू फ्लोराइड अगर आप देखोगे, रेवेन्यू इज अप ऑलमोस्ट 80% अप। सिमिलरली प्रॉफिट इज 3 times अप, विच इज अ गुड न्यूज फॉर अलू फ्लोराइड। कल का अगर हम रिजल्ट देखें टेक महिंद्रा का, सो टेक महिंद्रा का रेवेन्यू अप है बट प्रॉफिट डाउन है। अगर वॉरेन बेवरेजेस देखो आप, सो वॉरेन बेवरेजेस का भी अच्छा रिजल्ट आया है। रेवेन्यू इज 30% अप, वेरस प्रॉफिट is also around 30% up, which is a good result for Varun Beverages for Q2। अगर हम सन फार्मा का रिजल्ट देखोगे, सन फार्मा का रेवेन्यू भी अच्छा आया है। सिमिलरली प्रॉफिट इज ऑल्सो ऑन द पॉजिटिव साइड, इवन दो इट इज अराउंड 20%। वोल्टास का रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो रेवेन्यू इज अप बट प्रॉफिट इज डाउन, प्रॉफिट इज इन द नेगेटिव साइड, which is a concerning news for Voltas। Similarly, LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट अप बाय 20%। प्रॉफिट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट अप बाय 30%, विच इज अ गुड न्यूज फॉर LIC हाउसिंग फाइनेंस। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम आज का रिजल्ट देखें, पीएनजी, अदानी ट्रांसमिशन, डालमिया भारत, गति, रेडिंगटन, मनाली पेट्रो, ये कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे ही आएगा हम आपको कल अपने वीडियो में अपडेट कर देंगे दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम स्टॉक एडवाइस देखेंगे, मारुति सुजुकी इंडिया बाई का कॉल आ रहा है। द करंट प्राइस इज 9,454। इट मे गो अंटिल 11,250। ये मोतीलाल ओसवाल ग्रुप से कॉल आ रहा है। सिमिलरली ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन का करंट प्राइस है 68.50। इट मे गो टिल 95 रुपीज। ये भी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप से कॉल आ रहा है। सिमिलरली टाटा केमिकल्स जो करंट प्राइस है इट्स 1,142.20 रुपीज। ये हो सकता है 1,345 रुपीज तक अब जाए, ये टारगेट है। ये आईसीआईसी डायरेक्ट से कॉल आ रहा है। सिमिलरली रामकृष्णा फोर्जिंग का करंट प्राइस है 235.90 और इट मे गो अंटिल 280। ये भी आईसीआईसी डायरेक्ट से कॉल आ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक एडवाइस थे दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम टॉप गेनर्स देखें, तो हिम्मत सिंह का सीड has gained around 11.77%. Sri Renuka Sugars has gained around 7.96%. Similarly, Godfrey Phillips has gained around 7.36%. Infibeam Avenues gained around 6.68%. So ये कुछ टॉप गेनर्स थे दोस्तों यस्टरडेज के सेशन में। आगे जाते हैं। अगर हम टॉप लूजर्स देखें, तो स्वान एनर्जी हैज लॉस्ट अराउंड 6.8%. Timken India has lost around 5.65%. L&T Food has lost around 5.02%. Similarly, Hindustan Foods has lost around 3.86%. तो ये कुछ आपके टॉप लूजर्स थे दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम मोस्ट ट्रेडेड बाय वॉल्यूम देखें, सो एक्सिस बैंक सरप्राइजिंगली टॉप में है। और आप देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है। सो ये जो चेंज हुआ है इसमें नेगेटिव साइड में 3.76% करेक्शन हुआ है। सुजलॉन एनर्जी जो हमेशा टॉप 4 में रहता है, अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे देन यू कैन रियलाइज सुजलॉन एनर्जी ऑलवेज स्टेज इन टॉप 4। सो टॉप 2 में है आज। सो इट हैज अप्रिशिएटेड बाय 3.02%। इसमें भी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया ऑल्सो काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग होता है इसमें। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे, ये भी टॉप 3 में है। इट हैज gained around 0.7%. अगर आप जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, इट हैज लॉस्ट अराउंड 2.26%. सिमिलरली येस बैंक में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है बट इसमें भी काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल भेल, इसमें भी 2.7% गेन हुआ है। इसमें भी काफी ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। सो ये कुछ मोस्ट ट्रेडेड बाय वॉल्यूम शेयर्स थे दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम मोस्ट ट्रेडेड बाय वैल्यू शेयर्स देखें, एक्सिस बैंक जैसे ये
वॉल्यूम में भी था, वैल्यू में भी है। अगर आप देखोगे जो वैल्यू ट्रेडिंग हुआ है इट्स अराउंड 2.5 बिलियन INR रुपीज विच इज ह्यूज। इसमें जो मूवमेंट हुआ है इट्स अराउंड 3.81%। सो ये डाउन साइड मूवमेंट है। सिमिलरली अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस देखोगे इसमें भी 1.5 बिलियन INR रुपीज का ट्रेडिंग हुआ है, जिस वजह से ये जो चेंज हुआ है ऑन द अपसाइड 6.94%। सिमिलरली नाइका अगर आप देखोगे 1.2 बिलियन रुपीज का ट्रेडिंग हुआ है, ये भी अपसाइड गया है 2.36%। सो ये कुछ शेयर्स थे दोस्तों मोस्ट ट्रेडेड बाय वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो देखें, सो गॉडफ्रे फिलिप इट हैज क्रॉस्ड इट्स 52 वीक हाई, ये अप्रिशिएट किया है 7.32%। सिमिलरली यूनिकेव लैब ये अप्रिशिएट किया है 6.26%। एनटीपीसी ने अपना 52 वीक हाई तोड़ा है, सो इट हैज अप्रिशिएटेड बाय 5.14%। अगर हम 52 वीक लो देखें दोस्तों, अक्सर स्पिनटेक्स, अगर हम पिछला वीडियो देखें हमारा लास्ट वीक का, अक्सर स्पिनटेक्स लगातार अपना 52 वीक लो तोड़ रहा है। इट गॉट depreciated by 4.89%। सिमिलरली बॉम्बे डाइंग हैज depreciated by 2.14%। सो ये कुछ थे 52 वीक लो दोस्तों। सो 52 वीक हाई और 52 वीक लो। आगे जाते हैं दोस्तों। और हम ओनली बायर एंड ओनली सेलर्स देखें, सो सूर्या लक्ष्मी को इसमें खाली बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से जो परसेंटेज ऑफ चेंज है ऑन द अपसाइड इट इज अराउंड 20%। सिमिलरली अगर आप देखोगे मैग्नम वेंचर्स, इसमें भी खाली बाइंग हुआ है, जिसकी वजह से इट इज अप बाय 19.87%। सो ये कुछ ओनली बायर्स थे दोस्तों। अगर हम ओनली सेलर्स देखें, आकाश एक्सप्लोरेट, इसमें खाली सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट depreciated by 9.59%। पीएनबी में भी खाली खाली सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट depreciated by 5.98%। टिमकेन में भी खाली सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से इट गॉट depreciated by 5.72%। तो ये कुछ ओनली बायर और ओनली सेलर्स थे दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम मार्केट कैप देखें, जो हाई मार्केट कैप लिस्टेड शेयर्स हैं जैसे रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी, आईटीसी, तो इसमें अगर आप ट्रेंड देखोगे, सो द ट्रेंड इज ऑन द पॉजिटिव साइड, जिसकी वजह से कल आप देख सकते हो कि सेंसेक्स अप था मार्जिनली। सो ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन ए पॉजिटिव वे टू इंडियन मार्केट। सो होपफुली ट्रेंड कंटिन्यू करे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज टू लाइक दिस वीडियो। प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द राइट कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक एंड क्रिप्टो। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा देन प्लीज टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन देन प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।